नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नागरिकता कानून पर देश भर में समर्थन और विरोध के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि बिहार में एनआरसी का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि नीतीश के बयान पर विपक्ष भरोसा नहीं जता रहा है। वापस लेना होगा। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र में नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सदस्य नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे थे। साथ ही एनपीआर की जगह जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि एनआरसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि एनआरसी की बात असम के लिए हुई थी। देश में एनआरसी का कोई मतलब नहीं है और प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरसी आया कहां था? एनआरसी तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो एनआरसी की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में एनआरसी की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में एनआरसी की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए एनआरसी वाली बात तो कुछ है नहीं। हालांकि सीएम के बयान के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को सिर्फ बयान से भरोसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं किया जा सकता और इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। अब बार बार जो ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से माहौल बना दिया जाए और जब देश जल रहा होता है, जब मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए मुद्दों को लेकर के, तब ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। एनआरसी के अलावा विपक्ष ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया और विधानमंडल के दोनों सदनों के बाहर प्रदर्शन भी किया। पटना से आनंद अमृतराज, अमित सिंह, ब्रजम पांडे और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नीतीश के बयान और तेजस्वी के पलटवार के बाद सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने जहां नीतीश को धर्म संकट में बताया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। तो जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी सीमांचल में यात्रा की तैयारी में है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सीएए के सपोर्ट कर दिया उनका पार्टी, लेकिन पार्टी के अंदर से बात उठी जो सीएए का सपोर्ट उचित नहीं है। और फिर अब बोल रहे हैं एनआरसी या एनपीआर में वो सहमत नहीं है, अगुल मटोल करते हैं। तो नीतीश जी ने आज सदन में जो कुछ भी कहा है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी नीयत ठीक है, उन्हें विशेष सत्र बुलाकर इस इशू पे भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और भाजपा को दो टुक अपना जवाब देना चाहिए। तो एनआरसी कर रहे हैं क्योंकि इनका अपना वोट तो गजक गया है। तो ये जो वोट बचा हुआ है मुसलमानों को, उसको ग्रैब करना चाहते हैं। तो चाहते हैं सीमांचल के दौरे के पहले इस तरह का माहौल बना, नहीं तो 10 आदमी भीड़ में रहेगा नहीं। और इस के बीच नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं समर्थन में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। आज पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी का कहना था कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये मानव श्रृंखला बनाई गई। का कानून जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। पर विपक्ष जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रही है, उसको सावधान भी करने आए हैं। ये कानून नागरिकता देने की बात है, जो कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, न कि नागरिकता लेने की बात की जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी सियासी चाल चलने में व्यस्त हैं और इस बार मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी
आज अपनी नाव के लिए वैसा खवैया ढूंढ रहे हैं जिसके सहारे उनके उतार चढ़ाव वाली राजनीति की नैया पार लग सके। मांझी नीतीश कुमार जैसा साथी चाहते हैं, तभी तो जिस नीतीश कुमार की हर बातें बुरी लगती थी, आज वही नीतीश कुमार बड़े अच्छे लगने लगे हैं, उनकी बातें सच्ची लगने लगी है। पर शुरू से ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना किया जाए, और अब जब नीतीश कुमार जी का साथ मिला है तो हम समझते हैं कि उनको शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी नए सियासी कदम, बयान और समीकरण बनाकर अपना दांव खेल रहे हैं। आरजेडी के रवैये से परेशान मांझी तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में है, और इसके लिए वे लगातार कई ऐसे चेहरों से भी मिल रहे हैं जिससे बिहार में हम पार्टी जिंदा हो सके। जैसे मुस्लिम वोट साधने के लिए ओवैसी से मीटिंग, आदिवासियों का वोट पाने के लिए हेमंत सोरेन से मुलाकात, आरजेडी के साथ खेल रहे प्रेशर पॉलिटिक्स, तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश। मामला ये बनता है कि बड़ा दुश्मन को अगर हमको हरास करना है, उससे को परास्त करना है, तो उसमें अगर छोटे मोटे लोग, वैसे भी लोग हैं जो दूसरे ढंग से भी सोचते हैं जिनसे हमारा नहीं बना है, अगर वो एक साथ होते हैं तो हमको कम से कम उनसे परहेज नहीं होगा, हम स्वागत करेंगे। मांझी के इस दाव पर विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े साथी आरजेडी नेता कमरे आलम ने मांझी के बयान पर टीका टिप्पणी से साफ मना कर दिया है। इस पर कोई कमेंट नहीं। मांझी जी को पसंद आ रहे हैं, कोई कमेंट नहीं इस पर। मांझी जिस नीतीश का साथ चाहते हैं, उनके मंत्री ने तो उनके बयान पर तंज कसा, कहा ये विपक्षी एकता नाजुक डोर पर है, तभी मांझी जी ऐसे बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी ने ना तो मांझी को तूल दिया और ना ही उनके बयान को। तो वही नीति, वही नए समीकरण की बात जो लोग कर रहे हैं, वो गठबंधन है ना, उसका आंतरिक संकट का प्रकटीकरण है। बिहार विपक्ष का मतलब आरजेडी होता है, और उसके बिना कोई विपक्ष बन सकता हो ये मैं नहीं मानता। ये उनका आपसी कुछ मामला होगा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की ये सियासी चाल है। सियासी चाल में अब तक शिकस्त नहीं खाते आए जीतन राम मांझी की ये चाल आने वाले चुनाव में उन्हें किस मुकाम पर लेके जाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली से अमितेश, पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मांझी को नीतीश पसंद आने लगे हैं, वहीं बीजेपी नेता को तेजस्वी पसंद आ रहे हैं। जी हां, अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए उन्हें संभावनाओं वाला नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी बीजेपी के साथ आना चाहें तो निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जाना चाहिए। संजय पासवान से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान जी। संजय जी, तेजस्वी यादव में लीडरशिप क्वालिटी है और वो विपक्ष को मजबूती से नेतृत्व दे सकते हैं, आप लोग को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं व्यक्तिगत तौर से कि लालू यादव के पुत्र के नाते जो एक सोशल कैपिटल कहिए उसको एक मिल गया। तो संजय पासवान बीजेपी के एमएलसी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव के साथ आने वाले समय में गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, संजय पासवान के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गया आ रहे हैं, जहां वे गांधी मैदान में नागरिकता कानून को लेकर जन जागरूकता सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन जागरूकता सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहली बार गया दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और उनकी सभा को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। के माननीय आदित्यनाथ योगी जी पधार रहे हैं और उनकी जनसभा, जनसंपर्क सभा इस गांधी मैदान में हो रही है, जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और तैयारी लगभग पूर्ण होने की आई है। गया जिला के काफ़ी लोग उत्साहित हैं, चूँकि यह योगी जी हृदय सम्राट हैं देश के, और योगी आदित्यनाथ नागरिकता कानून के संशोधन के बारे में विस्तृत से
जनसभा के माध्यम से बताएंगे। इसलिए यहाँ के लोग, शहर के लोग, गया जिला के लोग काफ़ी संख्या में उनके भाषण को सुनेंगे। तो बिहार में खादीधारी सियासी समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ खाकीधारी अपराधियों के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। जी हां, बिहार में 5 शहरों में आज लूट की वारदात हुई है। हाजीपुर में पेट्रोल पंप से 3 लाख की लूट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और तस्वीरों में देखिए कैसे अपराधी पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसता है, तमंचा चमकाता है, तोड़फोड़ मचाता है और लोगों को धमका रहा है। इसके बाद वे रुपए लूटकर फरार हो जाता है। और वहीं राजधानी पटना में अपराधियों ने पॉश इलाके पत्रकार नगर से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए और एक शख्स को गोली मार दी। इस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगे। गाड़ी पर गोलियों की बौछार, गोलियों से शीशा चकनाचूर, गोलियों से गाड़ी का ड्राइवर लहूलुहान। ये सब कुछ हुआ है पटना में दिन दहाड़े लूट की वारदात के दौरान। देखिए कैसे पटना के भीड़ भाड़ वाले पत्रकार नगर में अपराधियों ने लूट कांड और गोलीबारी को अंजाम दिया है। लुटेरों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से 5 लाख की लूट की और गाड़ी के ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया। बोलेरो है, निजी कंपनी का बोलेरो है और यहाँ पर देखिए अपराधियों ने किस कदर तांडव मचाया है। जो ड्राइवर है उनको गोली मार दी गई है। यही बोलेरो है जहाँ पर जो कर्मचारी हैं इस बोलेरो से सवार होकर जा रहे थे, पैसा कलेक्ट करके जा रहे थे और यहाँ पर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यहाँ पर गोलियाँ जो चलाई गई हैं, गोलियों के निशान हैं। ये गोली जो मारी गई है, यही गोली जो है भेद कर सीधे ड्राइवर को लगी है और फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में ड्राइवर को निजी हॉस्पिटल और वहाँ से पीएमसीएच रेफर किया गया है। लूटकांड के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने लोगों से जानना चाहा कि पत्रकार नगर इलाके में पटना पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, तो लोगों का जवाब सुनिए। पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है? कुछ नहीं। पुलिस नजर आती है आप लोगों को? ना, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं। दिन में रात में कभी भी पुलिस रोड पे पेट्रोलिंग को लेकर? कभी कभी आती है, हाँ कभी कभी आती है और अथी वाला भी रहता है, वो आपको क्या बोलता है वो, हाँ क्विक मोबाइल वाला। अब जरा पटना से महज 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर की ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने मौकाए वारदात से 7 खोखे बरामद किए हैं। ये 7 खोखे पुलिस के खाली हाथ की कहानी बयां कर रहे हैं। जिस सीसीटीवी के जरिए पुलिस लुटेरों के गिरेबान तक पहुंचती, लुटेरों ने उसे ही नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए कैसे लुटेरों ने सीसीटीवी के मॉनिटर को ही गोलियों का निशाना बनाया है। लूट के दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, तिजोरी समेत कई चीजों को तोड़ फोड़ दिया। लुटेरों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप से तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट की और मौकाए वारदात से फरार हो गए। हाँ, साथ में फायरिंग किया है। लेकिन मार रहा था, चेस्ट पर मार रहा था, सीसी कैमरा पर मार रहा था, हमको पर नहीं चला। डर लग रहा था कि नोट हो सकता है लग गया। अपराधी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, लूटकांड को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। शायद यही तकरीबन रोज का फलसफा बन चुका है, क्योंकि पटना, वैशाली, चंपारण, रक्सौल सभी जगहों पर लुटेरों ने लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और आपने पानी का तालाब देखा होगा, तालाब से आपने मछली निकाली भी होंगी, मछलियों को निकालते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने तालाब से शराब निकलती देखा है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए, बिहार में यह भी संभव है। इस तालाब को देखिए, ये कोई मामूली तालाब नहीं, ये तालाब है शराब का। यहां मछलियां नहीं मिलती, ना ही इसमें पानी भरा है, इसमें भरा हुआ है नशे का सामान।
जी हाँ, फिर से देख लीजिए, इस तालाब में हजारों लीटर चुलाई शराब भरी हुई है। तस्वीरें बेतिया की। सिरसिया ओपी के गरबुआ गांव में नहर किनारे बाकायदे शराब का तालाब बनाकर शराब कारोबारी अवैध धंधा चलाने लगे। जब शराब के इस तालाब की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वाले दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीन लगाकर तालाब को भरवाया गया। और शराब की कई भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में हजारों लीटर शराब नष्ट कर दी गई। बड़ी बात है कि इस इलाके में नहर के किनारे ये कोई इकलौती शराब भट्टी नहीं है। कई किलोमीटर तक ऐसे शराब की भट्टियां चल रही हैं। पहले भी इस गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की भट्टियों को नष्ट किया था। कुछ समय बीता नहीं कि शराब के धंधेबाज अपने काम में फिर से जुट गए। सोचने वाली बात तो ये है कि शराब का ये तालाब कोई एक दिन में तो बना नहीं होगा। फिर पुलिस को पहले क्यों नहीं लगी भनक? क्या फेल हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र, या जानबूझकर पुलिस वाले आंख बंद किए हुए थे? इससे भी बड़ा सवाल है कि आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? और क्या यही बिहार में शराबबंदी का असली सच है? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। बात मकर संक्रांति की, और मकर संक्रांति पर तिलकुट का स्वाद लेना कोई नहीं भूलता। यही वजह है कि पटना में तिलकुट की दुकानों में खूब रौनक नजर आ रही है। चीनी और गुड़ के तिलकुट तो बाजारों में मिल ही रहे हैं। इसके अलावा शुगर फ्री तिलकुट, खोया तिलकुट के साथ ही चॉकलेट और वनीला फ्लेवर तिलकुट की खूब खरीदारी हो रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। मकर संक्रांति है और ऐसे में कहीं सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है तो वो है तिलकुट की दुकानों पर। क्या खास इस बार बाज़ारों में है ये इनसे जानते हैं। सबसे पहले देख पाते हैं कि हम शुगर फ्री तिलकुट भी जो है वो भी इस बार खास बाज़ारों में मिल रहे हैं। इनसे जानते हैं इस बार क्या क्या खास है तिलकुट की हम बात करें तो, और क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं? इस बार मैम शुगर फ्री का तिलकुट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। शुगर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके बाद फिर और भी वैरायटी के हमारे यहाँ तिलकुट है। अलग अलग फ्लेवर का, चॉकलेटी फ्लेवर का, वेनेबल फ्लेवर का है और पाइनएप्पल फ्लेवर का है। ऐसे तो गुड़ का तिलकुट बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है, सौंधे सौंधे अच्छा लगता है। चीनी, शुगर फ्री आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चीनी का लेना चाहे, गुड़ का लेना चाहे, शुगर फ्री तिलकुट लेना चाहे, और अलग अलग चीज़ें जो है वो लोग इस बार खास खरीद रहे हैं। क्या आपने खरीदा है मकर संक्रांति पर इस बार खास? हमने खरीदा है खोआ वाला जो 480 रुपये किलो दिया है, और कुछ खरीदे हैं आधा किलो शुगर फ्री, वो 500 रुपये केजी दिया है। महंगाई है लेकिन स्वाद नहीं बिगड़े, इसीलिए लोग जो है जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। क्या खरीदा है आपने तिलकुट के अलावा भी कुछ खरीदा है? तिलकुट है, लाई है, तिल है, सब कुछ छूने का रहता है, रस्म रहता है। उसको छू के फिर दान दिया जाता है पंडित जी लोग को, सीधा दान जिसको कहते हैं। उसका भी पालन करना, और ठंड भी बहुत है, ऐसे में तिल का भी कुछ खरीद रही है क्या? हाँ, तिलकुट खरीद रहे हैं, बच्चा लोग खाएगा ना। और तिल कहते हैं कि तिल भी गरम पूजा करता है। हाँ, गरम होता है, और पंडित जी के दान भी देना पड़ता है सबका। तिलकुट हो, शुगर फ्री, खोआ, गुड़, वैनिला, चॉकलेट, ये तमाम तिलकुट जो है इस बार बाज़ारों में उपलब्ध हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति है, ऐसे में वो त्योहार का स्वाद फीका ना हो, इस बात का ख्याल रख रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।